हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूर्य को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते के लिए की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा एक सेट बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, टॉरस राशि के लोग अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए, नहीं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए देखते हैं। द एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया कि हालांकि डिसीजन लेना हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते में नए सिरे से, चाहे उन्हें थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़े, लेकिन बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर आगे बढ़ेंगे। एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। चाहे उन्हें कोई भी रोके, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वो स्ट्रिक्टली रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो इस रिश्ते में, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए वो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली में आ सके। तो देख लेते हैं टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी दुख तकलीफ़ हुआ, काफ़ी हर्ट हुए हैं। उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है। वो अंदर से अभी भी टूटे हुए हैं, अभी भी उनका दिल दुख रहा है, अभी भी उनका मन दुख रहा है, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को कम से कम एक मौका और देना चाहिए। तो इसलिए अभी भी वो खड़े हुए हैं और वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं ताकि जो भी बातें हैं वो सच्ची हों, अच्छी हों, क्लियर हों, इजी हों, आसान हों। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना रहे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़े। चाहे इसके लिए मुफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और आगे बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है वो पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल होगी। रिश्तों में सुधार होगा, कामयाबी मिलेगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी भी वो इस सिचुएशन में बने हुए हैं, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, हर्ट होने के बावजूद भी, और क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कम से कम उन्हें एक मौका, एक चांस और देना चाहिए रिश्ते को और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो कम से कम इस रिश्ते को एक मौका और दें उनके पार्टनर, और सिचुएशन में बने रहें और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो आप देख लेते हैं टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो टॉरस आप महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। आपको
बार बार महसूस हो रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, आपके साथ धोखाधड़ी क्यों हुआ। हालांकि आप उन चीज़ अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन आप उन चीज़ों को निहार ही नहीं रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर आप अभी भी किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, नज़रें घुमाएंगे और रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, डिटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर रिश्ते के बारे में सोचेंगे, कोई पक्षपात, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ सकता है और क्योंकि दोनों के एक दूसरे के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो अभी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, बच्चे रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, वो इन चीज़ों को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, उस प्यार को देखेंगे जो अभी उनके लिए बचा हुआ है। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें सही हो सकें, क्लियरिटी आ सके, दुख के बादल ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? टॉरस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हैंग्ड वन, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप चाहते हैं कि अगर जो रिश्ता हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को कर दें और अपना नज़ारा चेंज करें। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो और वो चाहते हैं कि अभी आप किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं कि उनका रिश्ते में क्या चला हुआ है। अगर सचमुच वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, उनके लिए रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना अहमियत रखता है, और वो इस स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, हेल्प करें। और सचमुच अगर वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो उनकी तरफ बढ़ें, कदम बढ़ाएं। उनके पार्टनर वो उनका वेट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें और मौन रहें, खामोश रहें जब तक रिश्ता पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता। वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जिक्र ना करें, इस रिश्ते का किसी को भी ना बताएं, वो अपने तक ही चीज़ों को सीमित रखें। तो देख लेते हैं इसमें जो है यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम रहेगा। यूनिवर्स जी बताइए इस रिश्ते का क्या आउटकम रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए टॉरस पर्सन के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जस्टिस, डेथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि इस अभी जो है, क्योंकि रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, दिक्कतें रही हैं, तो नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगनिंग होगी, एक शुरुआत होगी। लेकिन अभी या तो आपके पर्सन दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, रिश्ते में ब्रेक लेना चाहिए, ताकि वो खुद को हील कर सकें, इस नेगेटिविटी से उभर सकें, इस परेशानी से उभर सकें, क्योंकि
काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं और नए सिरे से वो थोड़ा सा अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद और हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके नए सिरे से वो आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, उन चीज़ों को चेंज करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, या जहाँ वो काम करते हैं उनके प्रति जो षड्यंत्र रचा जा रहा है या जो नेगेटिविटी उन्हें मिल रही है, अगर तो उन चीज़ों का वो हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, शायद दोनों ही वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं ताकि नए सिरे से वो इस रिश्ते में को आगे बढ़ा सके। जो ये रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके ताकि इस रिश्ते में जस्टिस आ सके, न्याय आ सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई छल प्रेम ना हो। तो एक और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल सके, इसका हल निकाल सके और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सके, रिश्ते में खुशहाली ला सके। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि अभी आप दोनों ही रेस्ट करने की पोजीशन में हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रेस्ट किया जाए 3 दिन या 2 दिन के लिए और तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाए ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, कोई भी परेशानी ना रहे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए प्यार और प्रेम के साथ उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। तो अभी फ़िलहाल कोई भी इसमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट की स्थिति में दोनों ही रहना चाहते हैं, थोड़ा सा 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अपने आप को विराम देने का सोच रहे हैं ताकि, क्योंकि वो पूरी तरह से इसमें जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी अन्याय उन्हें फिर से ना हो उनके साथ। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सिंगल रखना चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। और अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो अपने जैसे तैसे करके अपनी एलिमनी को ले देकर या जैसे भी पॉसिबल हो सके इस रिश्ते से बाहर होइए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। तो इस गोल को, इस सर्कल को कंप्लीट कीजिए जो ये अधर मार्ग पर है, ना तो ख़त्म हो पा रहा है, ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है। या तो इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं, या फिर इस सर्कल को, इस गोल को पूरा कीजिए ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि पहले आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए ताकि अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकें कि रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तभी आप आगे बढ़िएगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा ताकि रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में सुधार हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, पहले खुद पर काम करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और तब आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।